क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज कोई हथियार नहीं, कोई तानाशाह नहीं, बल्कि वो है अशांत मन। मन जो एक दिन आपको पहाड़ की चोटी पर पहुंचा सकता है और अगले ही दिन आपको गहरे अंधेरे कुएं में फेंक सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। और सच मानिए, अगर आप मन को जीत लें तो आप दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वो 5 गुप्त रहस्य जो मन को वश में करने के लिए सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये एक यात्रा होगी, आत्मा से मन तक और मन से मोक्ष तक। किसी भी समस्या को हल करने से पहले हमें उसकी प्रकृति को समझना पड़ता है। तो पहला सवाल, मन है क्या? श्री कृष्ण गीता के अध्याय 6 में कहते हैं, मन के द्वारा ही आत्मा को उठाया जा सकता है और उसी मन द्वारा आत्मा को गिराया भी जा सकता है। मन न तो स्थायी है न स्वतंत्र, यह विचारों की लहरों से बना है जिसे हम स्वयं ही रोज जागृत करते हैं। मन हवा जैसा है, जिस दिशा में मोड़ दो उधर बह जाता है। लेकिन यही हवा अगर बिना दिशा के हो तो वो आंधी बन जाती है और जीवन को उड़ा ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, नहीं तो ये तुम्हें भटका देगा। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसका अर्थ क्या है? जब बाहर की दुनिया आपके भीतर प्रवेश करती है, विचार बनकर, छवि बनकर, शब्द बनकर, तो मन उसका कैदी बन जाता है। पहली विधि है चौकीदार बन जाना। हर विचार के आने से पहले उसे पूछिए, क्या तू मेरा है? क्या तू सत्य है? क्या तू मुझे शांत करेगा या अशांत? जिस विचार का उत्तर नहीं हो उसे अंदर मत आने दो। जैसे महल के दरवाजे पर पहरा होता है, वैसे ही मन के द्वार पर चेतना का पहरा रखिए, क्योंकि विचार आते नहीं, लाया जाता है आपके ध्यान से। दूसरी विधि, नियमित ध्यान और मौन। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म करते रहो लेकिन योग में स्थिर होकर। यह योग केवल शरीर का नहीं, मन की स्थिरता का योग है और इसका सबसे बड़ा माध्यम है ध्यान। ध्यान क्या है? मन की बकबक को शांति में बदलने की कला। जब आप मौन होते हैं तो मन के अंदर के तूफान धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ध्यान करना कठिन नहीं, बस आंखें बंद करो और हर श्वास के साथ अपने विचारों को देखो, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, यह आत्मा की वापसी है। और मौन वो द्वार है जहां से श्री कृष्ण बोलते हैं। तीसरी विधि, इंद्रियों का साधन। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां बलवान होती हैं और मन उनसे भी बलवान है। अब सोचिए, अगर आपकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं तो मन भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। इंद्रियां वो रास्ता है जहां से मन पर हमला होता है। अगर आप हर दृश्य देखेंगे, हर बात सुनेंगे, हर स्वाद चखेंगे, तो मन भी हर ओर भागेगा। इसलिए तीसरी विधि है इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। दिन में कुछ समय केवल मौन में रहें। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। जो खाएं वो सिर्फ स्वाद से नहीं, संकल्प से खाएं। इंद्रियां अगर बाहर जाती हैं तो मन भी बाहर भागता है, लेकिन अगर इंद्रियां भीतर आती हैं तो मन भी भीतर लौट आता है। मन का असली शत्रु राग और द्वेष। श्री कृष्ण कहते हैं, राग और द्वेष से मुक्त व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि को प्राप्त करता है। राग, मैं चाहता हूं, द्वेष, मैं नहीं चाहता, और इसी चाह और अनचाह के बीच मन झूलता रहता है। आपने देखा होगा, जो चीज हम बहुत चाहते हैं वही हमारी बेचैनी बन जाती है, और जिससे हम नफरत करते हैं वो हमारे भीतर सबसे ज्यादा जगह घेरता है। मन को वश में करने का अर्थ है इन दोनों से मुक्त होना। न चाहना छोड़ो, न नफरत करो, बस सबको स्वीकार करो जैसा है वैसे। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तो मन रुकता है, और जहां मन रुकता है वहीं आत्मा बोलती है। अब सोचिए, अर्जुन जैसा महायोद्धा जो अकेले एक सेना को हरा सकता था, वो भी युद्ध भूमि में मन के आगे हार गया। उसका धनुष गिर गया, शरीर कांप गया, आंखें छलक गईं। क्यों? क्योंकि मन ने कह दिया, ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। भावना जब कर्तव्य पर भारी पड़ जाए तो मन जीत जाता है
आत्मा हार जाती है। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष का रास्ता दिखाया। तू अपने स्वधर्म को देख, तू योद्धा है, युद्ध कर। यही है मन विजय का सार। भावनाओं में बहना नहीं, कर्तव्य में जागना। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एक लक्ष्य में स्थिर रहता है उसका मन शांत हो जाता है। मन भटकता है क्योंकि उसे दिशा नहीं मिली। हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्यों करना है ये नहीं जानते। जैसे हवा बिना दिशा के होती है तो तूफान बनती है, वैसे ही उद्देश्य के बिना मन विनाशकारी बनता है। शांति चाहिए तो उद्देश्य तय कीजिए। आप क्यों जी रहे हैं? आपका योगदान क्या है? आपके कर्म किसे छूते हैं? जैसे ही उत्तर स्पष्ट होता है, मन स्थिर होने लगता है। चौथी विधि, निस्वार्थ कर्म, कर्मयोग। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। यह सूत्र केवल ज्ञान नहीं, मन को वश में करने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। क्यों? क्योंकि मन की सबसे बड़ी उलझन है, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, अगर नहीं मिला तो। यही चिंता, यही फल की अपेक्षा मन को बेचैन करती है। लेकिन जब आप केवल कर्म करते हैं बिना फल की चिंता के, तो मन एकदम शून्य हो जाता है और शून्य में ही सच्चा ईश्वर मिलता है। इस विधि को अपनाने के लिए जो भी करें उस कार्य में पूरी उपस्थिति रखें। किसी की तारीफ या आलोचना पर ध्यान न दें। अपने कर्तव्य को पूजा माने और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। कर्म जब सेवा बन जाता है तो मन साधक बन जाता है। पांचवी विधि, स्वपरिचय और आत्मदर्शन। श्री कृष्ण ने गीता में एक वाक्य कहा, अहम आत्मा गुणाकेश, मैं आत्मा हूं हे अर्जुन। यहां सबसे गहरा रहस्य छिपा है। आपका मन अशांत है क्योंकि आप खुद को पहचानते नहीं। जब तक आप खुद को शरीर मानते रहेंगे, आप दुख में, क्रोध में, डर में फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप समझते हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मन झुकने लगता है क्योंकि अब शासक आत्मा बन गई है। मन एक नौकर है लेकिन आज वो राजा बन बैठा है क्योंकि आत्मा सोई हुई है। इस पांचवी विधि में रोज 10 मिनट अपने आप से संवाद करें। मैं कौन हूं? इस प्रश्न से शुरुआत करें। जो भी जवाब आए उन्हें केवल देखिए, अंततः भीतर से आवाज आएगी, मैं आत्मा हूं। यह पहचान मन को घुटनों पर लाती है। कई लोग कहते हैं मन को मारो, दबाओ, रोको। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मन को मोड़ो। जैसे नदी को रोकना कठिन है लेकिन उसकी दिशा बदली जा सकती है। अगर मन भाग रहा है तो उसे भागने दो, लेकिन श्री कृष्ण की ओर मोड़ दो। संगीत सुनना है, भजन सुनो। अकेलापन है, ध्यान में बैठो। कुछ कहना है, जप करो। कुछ करना है, सेवा करो। मन का मार्ग मत रोको, उसका उद्देश्य बदल दो। अर्जुन ने युद्ध के बाद पूछा, केशव, क्या अब मेरा मन स्थिर हो गया है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू युद्ध में नहीं, जीवन में स्थिर है। स्थिर मन का अर्थ ये नहीं कि उसमें विचार न हो, बल्कि विचार हो, लेकिन वो आपको न बहाएं। जैसे कोई समुद्र के किनारे बैठा हो, लहरें आ रही हों, लेकिन वो स्थिर हो। यही है स्थित प्रज्ञता। श्री कृष्ण की दृष्टि में सच्चा योगी। अब प्रश्न ये उठता है, अगर ये विधियां इतनी शक्तिशाली हैं तो हम में से अधिकांश लोग इन्हें क्यों नहीं अपना पाते? क्योंकि मन परिवर्तन से डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जितना साधो उतना वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर लाता है। मन को साधना एक सतत प्रक्रिया है। आज थोड़ा, कल थोड़ा और एक दिन पूरा नियंत्रण। आप गिरेंगे, भटकेंगे, भूलेंगे, लेकिन हर बार लौट आइए। हर बार श्री कृष्ण पुकारते हैं, मैं हूं, लौट आओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन जीता हुआ है वही परम शांति को प्राप्त करता है। जिस दिन आपका मन आपके आदेशों पर चलेगा, उस दिन कोई बाहरी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। दुख आएगा लेकिन आप टूटेंगे नहीं, क्रोध आएगा लेकिन आप कहेंगे नहीं, मोह आएगा लेकिन आप बहेंगे नहीं, भय आएगा लेकिन आप भागेंगे नहीं, क्योंकि तब मन शत्रु नहीं मित्र बन चुका होगा। अब हम जान चुके हैं श्री कृष्ण की उन 5 शक्तिशाली विधियों को जो मन को वश में करने में आपकी आत्मा को समर्थ बनाती हैं। विचारों की चौकीदारी, ध्यान और मौन, इंद्रियों का नियंत्रण, निःस्वार्थ कर्म,
कर्मयोग, स्वपरिचय और आत्मदर्शन। इनमें से हर एक विधि आपके भीतर के तूफान को शांत सागर में बदल सकती है। इसे अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें